अभी तक के पार्ट में प्लांट एनाटॉमी में हम देख चुके हैं। ये फादर ऑफ प्लांट, पहले तो ये देखा था कि उत्तक टिश्यू क्या होते हैं। तो एक बार फर्स्ट क्विक रिवीजन 10 मिनट्स में देख लेते हैं। कोशिकाओं का जो समूह होता है उसकी उत्पत्ति, संरचना और कार्य में समान हो उसको क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक कहा जाता है। प्लांट टिश्यू शब्द जो है वो एन ग्रू ने दिया था। प्लांट टिश्यू जो वर्ड है वो एन ग्रू ने दिया था, क्योंकि प्लांट क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। तो एन ग्रू फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी कहा जाता है। स्टडी ऑफ टिश्यू किसको कहा जाता है? हिस्टोलॉजी को। एनिमल टिश्यू के शब्द किसने दिया था? बाइचेट ने दिया था। हिस्टोलॉजी शब्द किसने दिया था? मेयर ने। हिस्टोलॉजी के जनक किसको कहा जाता है? बाइचेट को कहा जाता है। पादपों की आंतरिक संरचना का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी एनाटॉमी में होता है, जिसके जनक है मार्सेलो मेलपेगी। उसके बाद पादप में विभज्योतक और स्थायी उत्तक थे। स्थायी उत्तक जटिल उत्तक होते हैं और ये एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। विभज्योतक में जीवन G2M में सेल साइकिल क्या रहता है? गतिशील रहता है। जबकि स्थायी में जीवन G2M M से वापस जीवन में आता है तो वहाँ पर रुक जाता है। और G1 अवस्था जो है उसमें यदि रुक जाता है तो उसे कहा जाता है शांत अवस्था। तो G0 को कहा जाता है शांत अवस्था। कोशिका में विभाजन की क्या होती है? क्षमता होती है। कोशिका में विभाजन की क्षमता होती है और कोशिका में इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। इसमें क्या होता है? बड़ा केंद्रक और सघन कोशिका द्रव्य होता है और इसमें होता है छोटा केंद्रक और क्या होता है? छोटा केंद्रक और विरल कोशिका द्रव्य होता है। इसमें रिक्तिका एब्सेंट होती है, इसमें रिक्तिका प्रेजेंट होती है। भोजन का संग्रह नहीं होता है क्योंकि उपापचय क्रिया की दर तेज होती है और इसमें भोजन का संग्रह होता है। इसके बाद में देखा था कि भोजन का संग्रह इसमें होता ही नहीं है, तो प्लास्टिड नहीं होते। मतलब भोजन का संग्रह विभज्योतक में होता था और इसमें भोजन का विभज्योतक में भोजन का संग्रह नहीं हो रहा था क्योंकि रिक्तिका एब्सेंट थी। और इसमें क्या हो रही थी? जो स्थायी उत्तक है उसमें रिक्तिका प्रेजेंट थी और भोजन का संग्रह होता है स्टार्च के रूप में। तो इसमें जो है वो भोजन का संग्रह ही नहीं होता, तो प्लास्टिड नहीं पाए जाते और इसमें क्या होते हैं? प्लास्टिड पाए जाते हैं। विभज्योतक की कोशिका क्या होती है? पास पास होती है और स्थायी की कोशिका क्या होती है? दूर दूर होती है। विभज्योतक के प्रकार देखे थे, 4 देखे थे प्रकार: स्थिति के आधार पर, विभाजन के तल के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। विभाजन के तल के आधार पर 3 प्रकार के थे: एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। विभाजन के तल के आधार पर 3 प्रकार के थे: रिब, प्लेट और मेसिव। उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर 3 थे: प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। उसके बाद कार्य के आधार पर 3 हैं: प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम, ग्राउंड मेरिस्टेम। प्रोटोडर्म जो है उससे किसका निर्माण होता है? एपिडर्मिस का। प्रोकैम्बियम से किसका निर्माण होता है? प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम का निर्माण होता है। इसके बाद सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस, फिर अंदर वाली हाइपोडर्मिस, फिर उसके अंदर एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस के मध्य कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स के बाहर की परत क्या कहलाती है? हाइपोडर्मिस कहलाती है। और कॉर्टेक्स के अंदर की परत क्या कहलाती है? एंडोडर्मिस कहलाती है। इसके अंदर पेरिसाइकिल होता है और पेरिसाइकिल में वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो प्रोटोडर्म में क्या होता है? किसका निर्माण होता है? एपिडर्मिस का। प्रोकैम्बियम में प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम का निर्माण होता है और बाकी जो सारे पार्ट है उसका निर्माण ग्राउंड मेरिस्टेम से होता है। उसके बाद स्थिति के आधार पर एपिकल देखें तो एपिकल होता है शीर्ष स्तर। शीर्ष कहाँ होते हैं? एक तो तने में होते हैं और एक मूल में होते हैं, जड़ में। तो रूट अपेक्स और शूट अपेक्स में होते हैं। ये क्या करते हैं? पादप की लंबाई में वृद्धि करते हैं। ये एक दीर्घकालिक वृद्धि होती है और इसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। स्थायी जो होता है वो किसमें होता है? इंटरकैलरी में स्थायी जो है वो विभाजन होता है। ये स्थायी उत्तकों के बीच में पाया जाता है और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद में इंटरकैलरी के बाद में अपन ने देखे थे इंटरकैलरी में ये होते कहाँ पर है? नोड और इंटरनोड में होता है। पुदीने की नोड और बांस में यह इंटरनोड। पुदीने की नोड, बांस में इंटरनोड। घास में ये पत्तियों के आधार पर होते थे और ये उत्तक भी पादप में प्राथमिक वृद्धि करता है। क्या करता है? प्राथमिक वृद्धि करता है। तो एपिकल और इंटरकैलरी प्राथमिक वृद्धि करते हैं, जबकि लेटरल जो पार्श्व में वृद्धि करते हैं। इससे पादप की मोटाई, परिधि और एनुअल रिंग जो है उसकी वृद्धि करता है। तो ये क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है।
उसके बाद कार्य के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कार्य के आधार पर देखें तो प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेम। प्रोटोडर्म में क्या बनती है? एपिडर्मिस बनती है। प्रोटोडर्म में एपिडर्मिस बनती है। प्रोकैम्बियम इसकी क्रियाशीलता से प्राइमरी जाइलम और क्या बनता है? प्राइमरी फ्लोएम बन रहा था। ग्राउंड मेरिस्टेम से बाकी सारे पार्ट बनते हैं। इसके बाद उत्पत्ति के आधार पर देखे थे अपन ने प्रो मेरिस्टेम और प्राइमरी और सेकेंडरी। प्रो मेरिस्टेम जो होता है ये भ्रूणावस्था में होता है, एम्ब्रियोनिक फेज में होता है, जिसमें रेडिकल और प्लूम्यूल मूलांकुर और क्या बनते थे? प्रांकुर। यह उत्तक भ्रूणावस्था से ही उपस्थित होता है और ये प्रांकुर और मूलांकुर में उपस्थित था। प्राइमरी में क्या हो रहे थे? एपिकल और इंटरकेलरी प्राइमरी मेरिस्टेम थे और सेकेंडरी में ग्राउंड मेरिस्टेम होता है। विभज्योतक जब स्थायी में बदलते हैं तो उसे ही कहा जाता है विभेदन, और स्थायी से व्यापक विभज्योतक में बनता है उसको कहते हैं डी डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। और ये होता कहाँ पर है? डाइकोट्स की कैम्बियम में, डाइकोट्स तने की कोर कैम्बियम में, डाइकोट्स की कैम्बियम में और डाइकोट्स की तने की कोर कैम्बियम में होता है। और ये कोर कैम्बियम क्या होती है? मृत होती है। डाइकोट्स की तने की इंटरफेसिकुलर कैम्बियम में, डाइकोट्स के तने की कोर कैम्बियम में और डाइकोट्स के तने की इंटरफेसिकुलर कैम्बियम में होती है। सेकेंडरी मेरिस्टेम सब सेकेंडरी दो होती है डाई में। डाई यानी डाइकोट्स द्विबीजपत्री की जड़ में और तने में। जड़ के तो कैम्बियम में, तने की कोर कैम्बियम में और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम में। विभाजन के तल के आधार पर जो है वो सीरा विभज्योतक में सेल डिवीजन एक ही तल में होता है, जिसमें कोशिका की लंबी कतार होती है। और ये होता किस किस में? उदाहरण ध्यान रखने हैं तो कॉपी के लिए सीरा याद रखा था। कॉपी के लिए सीरा, को से कोर्टेक्स, पी से पित्त और सीरा से सीरा विभज्योतक। पट्टी किसकी? पट्टी पत्ती यानी लीफ का निर्माण करती है। मेसिव जिसका द्रव्यमान होता है। विभाजन अनेक तल में होता है। सबसे अधिक द्रव्यमान में वृद्धि होती है। एम्ब्रियो फॉर्मेशन 2n होता है। और एंडोस्पर्म भ्रूण कोश का निर्माण जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के रूप में होता है। जिम्नोस्पर्म के रूप में n और एंजियोस्पर्म में होता है 3n। सेकेंडरी जाइलम को कहा जाता है वुड और सेकेंडरी फ्लोएम को कहा जाता है बास्ट कहा जाता है। इसके बाद पादपों में शीर्ष विभज्योतक का संबंध देखा था। सबसे पहले थैला लेके गई थी बाई, तो बाई थैले से थैलोफाइटा लेके कौन गई थी? बाई, तो ब्रायोफाइटा। और ब्रायोफाइटा से फिर उसको क्या किया था? ट्रैक किया था, क्योंकि वो देरी से आती थी, तो टेरिडोफाइटा। मैंने ट्रैक किया तो देखा कि वो कहाँ जा रही थी? जीमन, तो जिम्नोस्पर्म। और जीमन कहाँ जा रही थी? एंजियो में, तो वो क्या हो गया? एंजियोस्पर्म। प्लांट एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसको कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को। पादप जगत का क्या कहा जाता है? उभयचर कहा जाता है। इसके बाद में ये देखे थे एपिकल सेल थ्योरी। एपी कौन कॉल किया था? मिस्टर को। एपी ने कॉल किया था मिस्टर को, तो एपिकल सेल थ्योरी किसने दी थी? कॉल नगेली ने दिया था और हाफ मिस्टर ने इसका समर्थन किया था। इन्होंने कहा था कि सभी पादपों में एपिकल मेरिस्टेम एपिकल सेल से ही बनता है। केवल ब्रायो और टेरिडो में ही एपिकल मेरिस्टेम को समझा सका था और अन्य में ये नहीं समझा सका था। ट्यूनिका कार्पस में बाहर की परत ट्यूनिका होती है, जिससे एपिडर्मिस का निर्माण होता है और ट्यून को सबमिट किया जाता है, तो स्मिट। उसके बाद कार्पस से अन्य भाग का निर्माण होता है एपिडर्मिस को छोड़कर। इस सिद्धांत के अनुसार सूट अपेक्स की संरचना बाह्य कंकाल ट्यूनिका, ये अंतरवाला क्या होता? कार्पस था। उसके बाद स्टोन हैस है हैस्टिंग किसको बताया था? मूल शीर्ष को। इसने कहा था बाहर की तरफ तो ये क्या होती है? डर्मेटोजन होती है। क्या होती है? डर्मेटोजन, जो डाइकोट्स में एपिडर्मिस रूट कैप डैश डर्मेटोजन डैश डाइकोट्स में होती है और डाइकोट्स में रूट कैप बनाती है और एपिडर्मिस का निर्माण करती है। इसके अंदर होती है पेरिब्लेमा, जिससे क्या बनती है? कोर्टेक्स। कोर्टेक्स का बाहरी भाग हाइपोडर्मिस और आंतरिक भाग क्या कहलाता है? एंडोडर्मिस। यहाँ होता है शांत बिंदु, जो क्या करता है? मूल गोप यानी कैलिप्ट्रोजन का क्या करता है? निर्माण करता है। और कैलिप्ट्रोजन किस में होता है? केवल मोनोकोट्सिन एक बीजपत्री में होता है। इसके बाद पैस प्लीरोम पैस है पेरिसाइकिल वेस्कुलर मंडल पिथ मेडुलरी रेज इससे बनती है। ये बात है। ये डर्मेटोजन वगैरह ये थ्योरी लिखी थी, देख ली थी अपन ने। फिर न्यूमैन ने 3 दी थी। मोनो सिम ड्यूप सिम जिम्नो सिम्प्लेक्स किस में होता है? जिम्नो में।
और मोनोप्लेक्स किस में होता है? फंड में। ड्यूप्लेक्स किस में होता है? एनजीओ में। ड्यूप्लेक्स एनजीओ में, सिंप्लेक्स जिम में और मोनोप्लेक्स फंड में। उसके बाद कॉपर कैफे थ्योरी दी थी। कॉप में क्या पीते हैं अपन? कप में सूप पीते हैं, तो सूप ने दी थी मूल चीज़ को समझाने के लिए और ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत के अनुसार है। इसके बाद साइटोहिस्टोलॉजिकल थ्योरी दी थी। इसमें क्या था? जो समिट जोन है, पहले तो क्या होता है, इसका विभाजन धीमे होता है, क्रियाशीलता कम होती है, और जो फ्लैंक जोन होता है तो विभाजन तेज और क्रियाशीलता क्या होती है? अधिक होती है। तो याद रख लो, समिट में ये कब होता है? ये वेजिटेटिव शूट बर्ड, यानी जब ये कायिक प्रहोशीर्ष में होता है, जब ये जन्निक में बदलता है तब इनके दोनों के कार्य उल्टे हो जाते हैं। समिट याद रख लो, समिट धीरे हुआ था तो विभाजन धीमे, क्योंकि उसकी क्रियाशीलता कम थी, बाकी सब उल्टे सुलटे हैं। ठीक। अब समिट जोन में जब जन्निक में आ जाता है तो वहाँ क्रियाशीलता कम थी, तो यहाँ क्रियाशीलता अधिक, और इससे किसका निर्माण हो जाता है? पुमंग और जायांग का निर्माण हो जाता है, और फ्लैंक से कैलिक्स और कोरोला का निर्माण होता है। यही थ्योरी लिखी। इसके बाद स्थायी ऊतक देखे थे अपन ने, सिंप्लेक्स, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और स्पेसिफिक टिश्यू। सिंपल में अपन ने देखे थे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स में देखे थे जाइलम और फ्लोएम। जाइलम में ट्रैकिड वेसल्स और जाइलम फाइबर मृत थे, केवल पैर जीवित थे, इधर पैर जीवित थे और इधर जो है वो फाइबर मृत थे, बाकी इनके उल्टे थे। उसके बाद में स्पेसिफिक में लैटिस और ग्लैंडिकुलर देखा था। मृदुतक में क्या होते हैं? नरम होते हैं, पैर नरम होते हैं, तो पैर से पेरेन्काइमा मृदु यानी मृदुतक। कोलेनकाइमा को स्थूल गुणोत्तक कहते हैं। स्केल दृढ़ होती है तो इसको दृढ़ोतक कहा जाता है। इसके बाद इनको देखा था पेरेन्काइमा, ये आधारभूत ऊतक है, और पैर सबसे पहले बाई के देखे थे तो ब्रायोफाइटा में बना था, और ये फिजियोलॉजी और फाइलोजेनी के आधार पर आदिम ऊतक है, और इसमें प्राथमिक कार्य क्या होता है? भोजन का संग्रह होता है। अपशिष्ट पदार्थों को जो संग्रह करती है उन्हें ईडियोब्लास्ट कहते हैं, और एग्जाम्पल है जलकुंभी, जिसको कहा जाता है बंगाल का शोक। इसके बाद में प्राइमरी सेकेंडरी दोनों सेल वॉल इसमें पाई जाती है। सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है, और इसमें 14 स्पर्शरेखीय तल होते हैं। पेरेन्काइमा के जो है वो 3 प्रकार होते हैं, एरेन्काइमा, प्रोजेन्काइमा और जो है वो स्टीलेट है, स्टीलेट, और फिर जो है वो कोलेनकाइमा। ये इसके रूपांतरण है 4। एरेन्काइमा में एयर होती है, तो ये एयर क्या करती है? उत्प्लवकता का उत्प्लवन यानी तैरने का कहाँ होता है? जल में, और जल को में रहने वाले पादपों को हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। इसके बाद में जो है वो प्रोजेन्काइमा, ये जो है वो लंबी थी, और लंबी क्या होती है? जड़ें। फिर स्टीलेट जो है वो स्टीलेट तारे के समान होती है, केले के पर्णाधारों में होती है। कोलेनकाइमा में ये जो है वो पेरेन्काइमा में कोलेनकाइमा होती नहीं है, जबकि क्लोरेनकाइमा में क्लोरोप्लास्ट होता है। कोलेन में सी से कोलेन और सी से क्लोरोप्लास्ट होता है। पत्तियों में फोटोसिंथेसिस का कार्य होता है, और ये 2 टिश्यू थे, पेलिसेड और स्पॉन्जी। पेलिसेड पत्तियों के ऊपर थे, स्पॉन्जी नीचे थे, ये चीज़ें देखी थी। इसके बाद यदि मुक्त पल्लवी मुख्य पत्ती के निचली सतह पर होते हैं तो इसको कहते हैं हाइपोस्टोमेटी, निचली सतह पर हाइपो, ऊपर होते हैं उसको एपी, और होते ही निष्क्रिय होते हैं उसको कहते हैं पोटेमोजिटोन। उसके बाद में कोलेनकाइमा देखा था परिधीय भागों में, इसमें डाइकोट्स के तने में, हाइपोडर्मिस में, मोनोकोट्स में नहीं होता, वुड स्टेम में नहीं होता है, आंधी तूफान से टूटने में बचाता है। रूपांतरण देखे थे एंगुलर, लेमिलर और इंटरस्टिशियल। एंगुलर जो है वो पूछा जाता है धतूरा और टमाटर फ्लेवर सावर जो है वो गलता नहीं है। ये सह से स्पर्शरेखी और सह से सूरजमुखी, और इंटेलेक्यूमर में आता है कुकर बिटेसी। दृढ़ोतक में क्या होता है? मृत को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, दृढ़ रखता है, कठोरता प्रदान करता है। इसके बाद इसमें जो है वो प्रकार थे ब्रेंकी, कंक्रीट जो कंकरी के समान होते हैं, तो उसके उदाहरण देखे थे। तो उत्पत्ति के आधार पर ये देख लिए थे। अब आज देखते हैं अपन यहाँ से कॉम्प्लेक्स जो होता है परमानेंट टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और क्या होते हैं? फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो है 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी से पी से, प्राइमरी और पी से बनता है, प्रोकैम्बियम से बनता है। सेकेंडरी से वेस्कुलर कैम्बियम से बनता है। प्राइमरी प्रोकैम्बियम से बनता है और सेकेंडरी वेस्कुलर कैम्बियम से बनता है। प्रोकैम्बियम से
प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम का निर्माण होता है। प्रो यानी जो पहले बनता है और मेटा यानी जो बाद में बनता है। तो जाइलम और फ्लोएम में अपन ने क्या देखा है कि जाइलम होता है दो प्रकार के, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में प्रोकैम्बियम बनता है जबकि सेकेंडरी में वैस्कुलर कैम्बियम बनता है। उसके बाद में दोनों सब में यही है, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम, इसमें भी प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम। फ्लोएम में प्राइमरी और सेकेंडरी है, प्रोटोफ्लोएम मेटाफ्लोएम, प्रोटोफ्लोएम मेटाफ्लोएम सेम प्रकार से हैं। अब अंतर देखें अपन, याद रखना पेयर से प्राइमरी और पेयर से प्रोकैम्बियम इसमें होता है और दूसरे में क्या होता है, वैस्कुलर कैम्बियम होता है। जाइलम और फ्लोएम के अंतर देखें। जाइलम जा चुका है मतलब मृत हो चुका है, यानी अधिकांश भाग मृत होता है। अपवाद के रूप में जाइलम के जो प्रकार थे, ट्रैकेड, वैसिल्स, ये जो थे वो क्या थे, मृत थे। क्या थे, मृत थे। मैंने कहा पेड़ केवल जीवित थे। क्या थे, पेड़ केवल जीवित थे। तो जाइलम के बात की थी ये वाली। उसके बाद में अपन देखते हैं फ्लोएम में फाइबर मरा हुआ था। फ्लोएम में क्या मरा हुआ था, फाइलम जो है वो मरा हुआ था। और उसके बाद में जो सीव सेल, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पेरेन्काइमा वो क्या थे, जीवित थे। और इसमें ट्रैकेड, वैसिल्स और जाइलम फाइबर जीवित थे, मृत थे। जीवित कौन थे, पेड़ जीवित थे और इसमें मृत होते हैं फाइबर ओनली फोर। फाइबर को इसको लिब्रीफॉर्म कहा जाता है, लिब्रीफॉर्म फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं, लिब्रीफॉर्म फाइबर। और जाइलम फाइबर को कहा जाता है जाइलरी फाइबर। क्या कहा जाता है, जाइलरी फाइबर कहते हैं। जाते हैं तो वो केंद्र में होता है और लोग उसके बार बार बैठे रहते हैं, तो ये कहाँ होता है, पादप के केंद्र में। और पी से फ्लोएम, पी से परिधीय, पैसे परिधीय हो गया। उसके बाद में ये क्या करता है, जो जाता है उसको क्या करते हैं, उसको आगे रखते हैं और जो गमन करते हैं तो आगे की ओर गमन करता है, तो इसको कहते हैं अग्रभिसारी गमन या एक्रोपीटल। क्या कहते हैं, एक्रोपीटल। और फ्लोएम फैल जाता है, फैलता कहाँ पर है, तल में फैलता है, तो ये होता है तलाभिसारी गमन यानी बेसिपीटल। एटीपी इसमें क्या होता है, कम। अब जो है वो जाता है तो उसकी ज़िंदगी का रस भी चला जाता है। ये रसारोहण की क्रिया करता है। क्या करता है, रसारोहण। अपन जब भोजन नहीं खाते हैं तो फल खाते हैं, तो फल को किसके रूप में काम में लिया है, भोजन के रूप में। तो ये क्या करता है, भोजन का परिवहन करता है। जाते हैं तो एक ही दिशा में गमन होता है और फल में जो है वो सभी जगह फैल गया, मतलब दोनों दिशाओं में ये द्विदिशीय हो गया। क्या हो गया, द्विदिशीय। इसके बाद में इसकी जल संवहनी संरचना यानी हेड्रोम कहलाती है। इसकी क्या कहलाती है, जल संवहनी संरचना हेड्रोम कहलाती है। और इसकी भोजन संवहनी संरचना जो है वो भोजन संवहनी, इसकी तो जाइलम, जैसे जाइलम और जैसे क्या हो गया, जल, तो इसकी संरचना होती है जल संवहनी। जाइलम की संरचना कैसी होती है, जल संवहनी होती है, जबकि भोजन का ये जो संरचना होती है वो भोजन संवहनी होती है। और इसको भोजन को लिपट के खाया जाता है, लिपट के। तो लेप्टोम क्या होती है, लेप्टोम कहलाती है। और जल संवहनी, जल को हाइड्रो कहते हैं, तो ये हेड्रोम कहलाती है। और ये दोनों वर्ड जो है वो किसने दिए थे, हेबरलैंड ने दिए थे। किसने दिए थे, हेबरलैंड ने दिए थे। और इसके बाद में जो है वो अपन देखें कि जो जाइलम है यहाँ पर वेसल्स और ट्रैकिड्स को क्या कहा जाता है, हेड्रोम। वेसल्स और ट्रैकिड्स को कहा जाता है हेड्रोम, वेसल्स और ट्रैकिड्स को। और इसमें सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल को कहा जाता है, सीव सेल और सीव ट्यूब को कहा जाता है लेप्टम। सीव सेल और सीव ट्यूब को क्या कहा जाता है, लेप्टम कहा जाता है। सबसे आदिम संरचना विकसित होती है वो होती है ट्रैकिड्स वेसल्स। ट्रैकिड वेसल्स आदिम संरचना इसके अंदर सबसे आदिम संरचना इसके अंदर कौन सी होती है, ट्रैकिड्स। और विकसित कौन सी होती है, वेसल्स। आदिम संरचना देखो, जाइलम के जो है वो 4 प्रभाग थे, ट्रैकिड, वेसल्स,
जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। तो पैर जीवित थे, बाकी क्या थे, मृत थे। इसमें जो ये वेसल्स और जो ट्रैकिड्स है इनको कहा जाता है हेड्रोम। क्या कहते हैं, हेड्रोम। ट्रैकिड और वेसल्स को, इन्हीं ट्रैकिड और वेसल्स में से जो ट्रैकिड है वो तो क्या होती है, आदिम संरचना होती है। क्या होती है, आदिम संरचना। और वेसल्स, वेस है विकसित, क्या हो गई, वेस है ये विकसित संरचना होती है। फ्लोएम के जो है वो इसके भाग होते हैं 4, वही है सीव सेल फर्स्ट, और सीव ट्यूब जिसको कहा जाता है कंपेनियन सेल, और एक कौन सा होता है, फ्लोएम फाइबर। क्या होता है, फ्लोएम फाइबर। फाइबर वाले मृत होते हैं और ये क्या होते हैं, जीवित। इसमें सीव सेल और सीव ट्यूब जिसको कंपेनियन सेल कहा जाता है, सीव सेल, सीव ट्यूब जो कंपेनियन सेल है, इनको जो है वो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लेप्टोम। क्या कहते हैं, लेप्टोम कहा जाता है। क्या कहते हैं, लेप्टोम कहते हैं। ये जो लेप्टोम है कह दिए। इसके बाद इसमें भी क्या होता है, विकसित और मृत। इसमें भी क्या होता है, विकसित और मृत जो है वो क्या होती है, इसके अंदर चीज़ होती है। तो यहाँ पर अपन ने देखा है कि इसमें विकसित तो कौन सी होती है, कंपेनियन सेल। भाई जो चैंपियन होगा वही विकसित होगा। और जो इसके अंदर मृत होती है वो मृत इसके अंदर कौन सी होती है, इसको कहा जाता है सीव सेल कहा जाता है। जैसा अभी अपन ने देखा था ऊपर, यहाँ पर ये देखो, ये थी सीव सेल, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। तो इस सीव सेल और कंपेनियन सेल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लेप्टोम कहा जाता है। और यहाँ पर वेसल्स और ट्रैकिड्स को कहा जाता है हेड्रोम। ठीक, ये दोनों शब्द किसने दिए थे, हैबरलैंड ने दिए थे। किसने दिए थे, हैबरलैंड ने ये दोनों शब्द दिए थे। फ्लोएम फाइबर को लिब्रिफॉर्म कहा जाता है, जबकि उसको जाइलरी फाइबर ही कहा जाता है। इसमें आदिम संरचना तो ट्रैकिड्स थी, विकसित वेसल्स थी। और इसमें आदिम संरचना है जो है वो सीव सेल, और विकसित कौन सी है, कंपेनियन सेल होती है। इसके बाद में अपन ट्रैकिड और वेसल्स क्या होते हैं उनका अंतर देखें। तो ट्रैकिड्स जो होती है वो आदिम संरचना थी, जबकि वेसल्स क्या थी, विकसित स्ट्रक्चर होती है। इसके बाद में ट्रैकिड्स जो होती है वो टेरिडोफाइटा में इनकी उत्पत्ति होती है, और ये क्या होती है, प्रथम वेस्कुलर प्लांट होता है। क्या होता है, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट होता है। और ये जो वेसल्स होती है वो मुख्यतः कहाँ पर होती है, एंजियो में। भाई एंजियो तो क्या होते हैं, विकसित होते हैं। क्या होते हैं, एंजियो विकसित होते हैं। मुख्यतः किसमें होती है, एंजियोस्पर्म में। ट्रैकिड्स जो होती है वो प्रिमिटिव स्ट्रक्चर आदि में होती है। ये टेरिडोफाइटा में उत्पत्ति, अतः ये प्रथम वेस्कुलर प्लांट है। इसके अनुप्रस्थ काट जो होती है वो लिग्निन के जमाव के कारण बनती है। किसके कारण, लिग्निन के जमाव के कारण बनती है। और लिग्निन के जमाव को कहा जाता है पीटेड यानी गर्ती। और ये जो लिग्निन का जमाव होता है इसको लिग्निफिकेशन कहा जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म की ट्रैकिड्स में पाया जाता है। तो ट्रैकिड्स प्रिमिटिव स्ट्रक्चर होती है, टेरिडोफाइटा में इनकी उत्पत्ति होती है। और ये अनुप्रस्थ काट में होती है, जो लिग्निन के जमाव, अनुप्रस्थ काट बनती है लिग्निन के जमाव के कारण। लिग्निन का जमाव जो होता है वहाँ पर पीटेड गर्त बनते हैं। लिग्निन के जमाव को लिग्निफिकेशन कहते हैं। और ये पाया जाता है जिम्नोस्पर्म की ट्रैकिड्स में लिग्निफिकेशन पाया जाता है। वेसल्स विकसित होती है, विकसित आजकल एंजियो होते हैं, परंतु अपवाद स्वरूप 3D, क्या याद रखो, 3D, डायोनिया, डायनिस, डिजेनेरिया,
डेजिनेरिया, ड्रेसिना, डाइनिस, डेजिनेरिया, इनमें वेसल्स एब्सेंट होती है। होते हैं एंजियोस्पर्म में परंतु वेसल्स एब्सेंट होती है। परंतु कुछ जिम्नोस्पर्म में ये प्रेजेंट होती है तो उन्हें निडेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निडेल्स कहा जाता है। ये हो गया एफिड्रा, नीटम और वेलवेसिया। एफिड्रा, नीटम और वेलवेसिया में होती है, जबकि सेप्टा इसके अंदर नहीं होता है। इसके अंदर पीटेड होता है, इसके अंदर सेप्टा नहीं होता है। तो कुछ जिम्नोस्पर्म में, मुख्यतः तो ये किस में होते हैं? एंजियोस्पर्म में। परंतु किन किन एंजियोस्पर्म में नहीं होता है? 3D नाम याद रखोगे, ड्रेसिना, डाइनिस, डिजेनेरिया। जिम्नोस्पर्म में किन किन जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं? तो एफिड्रा, नीटम और वेलवेसिया। एफिड्रा, नीटम और वेलवेसिया। तो जीमन हम किस में गए थे? इनेवा में गए थे। इनेवा जो गाड़ी होती है उसके अंदर गए थे। तो ई से एफिड्रा, ने से नीटम, वे से वेलवेसिया। इसके बाद में देखें कि प्रोकैम्बियम से जाइलम और फ्लोएम क्या बनते हैं? साथ साथ बनते हैं, जबकि क्रिप्टोगैम में पुष्प नहीं बनते हैं। ऐसे स्थान जहाँ लिग्निन का जमाव नहीं होता है उन्हें कहा जाता है पिट्स। क्या कहते हैं? पिट्स कहते हैं। जब गर्त पूरी लंबाई में एक समान डायमीटर के होते हैं तो उन्हें सिंपल, जब गर्त, ये ऐसे स्थान जहाँ पर लिग्निन का जमाव नहीं होता है उन्हें कहा जाता है ग्रत कहा जाता है। और जहाँ लिग्निन का जमाव होता है उसको लिग्निफिकेशन कहा जाता है। और लिग्निफिकेशन जिम्नोस्पर्म की ट्रैकेट्स में होता है और ट्रैकेट सबसे आदिम संरचना होती है। यहाँ पर अपन सिंपल पिट्स और देखेंगे बॉर्डर्ड पिट्स। सिंपल पिट्स जो होती है वो गर्त पूरी लंबाई में एक समान डायमीटर के होते हैं तो उन्हें कहा जाता है सिंपल पिट्स। जो कहाँ पर होते हैं? ये वेसल्स में होते हैं मुख्यतः। बॉर्डर पिट्स में ये गर्त में प्रारंभ में सक्रिय और अंदर बड़े होते हैं। ये गर्त में प्रारंभ में सक्रिय होते हैं और अंदर कैसे होते हैं? बड़े बड़े होते हैं। तो उन्हें कहा जाता है परिवेशी गर्त। क्या कहते हैं? परिवेशी गर्त कहा जाता। तो क्या कहा जाता है? परिवेशी गर्त कहते हैं। तो जैसे जिम्नोस्पर्म की वाहिनिकाओं ट्रैकेट्स में ये होता है, जिम्नोस्पर्म की वाहिनिकाओं में होता है। किसमें होता है? जिम्नोस्पर्म की वाहिनिकाओं में होता है। इसके बाद देखो तो बॉर्डर्ड पिट्स तो कहाँ क्या होता है? ये बड़े बड़े में होता है। ये गर्त, यदि गर्त प्रारंभ में सक्रिय और अंदर में क्या होते हैं? बड़े होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? परिवेशी गर्त, परिवेशित गर्त कहते हैं। प्रारंभ में क्या होते हैं? सक्रिय और अंदर बड़े होते हैं। प्रारंभ में सक्रिय और अंदर में क्या होते हैं? बड़े। जबकि सिंपल पिट्स जो होते हैं पूरी लंबाई में एक समान डायमीटर के होते हैं, एक समान डायमीटर के होते हैं। और ये सक्रिय और अंदर के कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। इसके बाद जाइलम फाइबर स्क्लेनकाइम सेल होती है जो जल सेवन के समय वेसल्स और ट्रैकेट्स को क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। जाइलम फाइबर जो है वो स्क्लेनकाइमस सेल होती है। कैसी होती है? जाइलम स्क्लेनकाइमस सेल होती है। ये जैसे जाइलम और जैसे जल का संवहन करता है। तो जल के संवहन के समय जो वेसल्स वाहिनिका, जो वेसल्स वाहिका और जो ट्रैकेट्स वाहिनिकाओं को ये क्या करता है? सहारा प्रदान करता है। कौन करता है? स्क्लेनकाइमस सेल होती है जो जल संवहन के समय वेसल्स और ट्रैकेट्स को सहारा प्रदान करती है। तो जिससे जाइलम पैरेनकाइमस से भोजन का संग्रह होता है। भोजन का संग्रह किससे होता है? जाइलम पैरेनकाइमा से। तो ये बात होती है जाइलम की। जाइलम में क्या क्या देखा? जैसे जाइलम, जैसे जल का परिवहन। जाइलम में होती है ट्रैकेट्स और वेसल्स। ट्रैकेट्स आदिम होती है, वेसल्स विकसित होती है। ट्रैकेट्स जो होते हैं वो जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। और यहाँ पर लिग्निफिकेशन की और इनकी उत्पत्ति हुई थी टेरिडोफाइटा में। किसमें हुई थी? टेरिडोफाइटा में। लिग्निन का जमाव जहाँ नहीं होता है उन्हें पिट्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? पिट्स। और जहाँ लिग्निन का जमाव हो जाता है उसको लिग्निफिकेशन कहते हैं। इसके बाद में वेसल्स देखे थे। वेसल्स और वैसे विकसित ये एंजियोस्पर्म में होते हैं। और कौन से एंजियोस्पर्म में नहीं होते हैं?
ड्रेसिना, डाइनिस और डिजेनेरिया में नहीं होते। कुछ जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं, याद रखोगे इनेवा, तो ई से एफिड्रा, ने से नीटम और वा से वेलवेसिया। पूरी लंबाई में एक समान डायमीटर के होते हैं, उन्हें सिंपल पेड्स कहते हैं और ये वेसल्स में मुख्यतः होते हैं। और बॉर्डर पेड्स ये गर्त प्रारंभ में सक्रिय और अंदर में बड़े होते हैं, इन्हें परिवेशी गर्त कहा जाता है। जाइलम पेरेन्काइमा क्या करता है, भोजन का संग्रह करता है। और जबकि सहारा जल सेवन के समय सहारा कौन प्रदान करता है, ट्रैकेट्स और वेसल्स क्या करते हैं, ट्रैकेट्स और वेसल्स सहारा प्रदान करते हैं और पेरेन्काइमा भोजन का परिवहन, भोजन का संग्रह करता है। अब जब पैर हो, जीवित भाग ही तो करेगा, पैर होंगे तभी तो भोजन का संग्रह करेगा। अगला बात आती है फ्लोएम, जिसको पोष व उत्तक कहते हैं। फैस फ्लोएम यानी ये फल परिवहन करता है, इन भोजन का परिवहन करता है। और ये किसमें देखा था, सर्वप्रथम टेरिडोफाइट में बनी थी। इसमें आदिम सेल जो होती है वो दोनों ही किसमें बनी थी, टेरिडोफाइटा में। उसमें आदिम सेल कौन सी थी, ट्रैकिड्स, वो भी किसमें बनी थी, टेरिडोफाइटा में बनी थी। जबकि यहाँ पर जो ये सीव सेल होती है ये भी सर्वप्रथम किसमें बनी थी, टेरिडोफाइटा में। टेरिडो और जिम्नो में डेयरी से जीमण हुआ था तो उसमें क्या होती है, सीव सेल अनियमित होती है। इन दोनों में सीव सेल अनियमित होती है, इसी कारण भोजन का परिवहन क्या होता है, जिग जैग शेप में होता है। और एंजियो में सीव सेल व्यवस्थित होकर चालनी नलिका बनाती है, जिससे भोजन का, देखो भाई ये टेरिडोफाइटा में आ गया, तो टेरिडो के बाद में डेयरी से क्या था, जीमण, और जीमण कहाँ दी गई थी, एंजियो में। तो टेरिडो और जिम्नो में तो जिग जैग होती है, जबकि एंजियो में ये क्या होती है, एक सीधी नलिका ही चालनी नलिका बनाती है, जिससे भोजन का परिवहन क्या होता है, सक्रिय होता है। आगे देखो, सीव सेल यानी चालनी नलिका में न्यूक्लियस नहीं होता और ये केंद्रक रहित जीवित कोशिका है। जब केंद्रक रहित की बात करते हैं पादपों में चालनी कोशिका, और जबकि जंतुओं में आरबीसी की बात की जाती है। यहाँ पर केंद्रक रहित कोशिका की बात की थी तो जंतुओं में आरबीसी, जबकि पादपों में चालनी कोशिकाओं की बात की जाती है। परंतु आरबीसी में कुछ में अपवाद में केंद्रक होता है, ऊँट, लामा, जिराफ में। सीव सेल और कंपेनियन सेल्स दोनों का निर्माण एक ही पेरेंट सेल से होता है, इसीलिए इन्हें सिस्टर सेल कहते हैं। सिस्टर तो एस सीव सेल और सी कंपेनियन सेल, एससी की सिस्टर। सीव सेल और कंपेनियन सेल दोनों का निर्माण किससे होता है, सिस्टर सेल्स जिन्हें कहते हैं, इन पेरेंट सेल से होता है। और इन दोनों को सेम होने के कारण इनको सिस्टर सेल कहते हैं। तथा सहायक कोशिका केंद्रक युक्त होती है और इन्हीं का केंद्रक देखो, चालनी नलिका तो केंद्रक रहित थी, परंतु जो इन सिस्टर सेल का जो केंद्रक होता है वही क्या करता है, चालनी नलिकाओं पर नियंत्रण करता है। सहकोशिका सेल किसमें पाई जाती है, एंजियोस्पर्म में। किसमें पाई जाती है, तो एंजियो में। तो एंजियो से पहले कौन थे, टेरिडो, जिम्नो थे, मतलब उनमें एब्सेंट थी। इनके स्थान पर सी जो सहकोशिका, याद रखना, किसमें पाई जाती है, सहकोशिका केवल किसमें होती है, एंजियोस्पर्म में होती है। सहकोशिका केवल किसमें होती है, एंजियोस्पर्म में होती है। जबकि चालनी सहकोशिका इन कंपेनियन सेल किसमें होती है, एंजियोस्पर्म में होती है। जबकि चालनी नलिका वो किसमें बनी थी, चालनी नलिका टेरिडो और जिम्नो में बन गई थी, परंतु वहाँ क्या थी, अनियमित थी। क्या थी, अनियमित थी। सहकोशिका एंजियोस्पर्म में पाई जाती है, टेरिडो जिम्नो में एब्सेंट होती है। तो भाई इनमें टेरिडो जिम्नो में इनकी जगह क्या होती है, कंपेनियन सेल की जगह, तो इनके स्थान पर एल्बुमिनस सेल और स्ट्रासबर्गर सेल होती है। एल्बुमिनस सेल और क्या होती है, स्ट्रासबर्गर सेल होती है। दोनों सिस्टर सेल को कौन जोड़ता है, प्लाज्मोडेस्माटा। और प्लाज्मोडेस्टा की खोज किसने की थी, स्ट्रासबर्गर ने की थी। तो कंपेनियन सेल की जगह जिम्नोस्पर्म और इसमें टेरिडोफाइटा में क्या होता है, एल्बुमिनस सेल या स्ट्रासबर्गर सेल होती है।
इसके बाद चालनी नलिका में पी प्रोटीन भी पाई जाती है जो फ्लोएम ऊतक की क्या करती है, रक्षा। यहाँ पर पी प्रोटीन भी पाई जाती है जो फ्लोएम ऊतक की रक्षा करती है और यह पादप के क्षतिग्रस्त भाग पर पी प्लग बना देती है। चालनी कोशिका में पी प्रोटीन होता है तो जहाँ पादप का क्षतिग्रस्त भाग होता है वहाँ पर यह क्या करता है, पी प्लग बना देता है। फ्लोएम फाइबर जो होते हैं वो दृढ़ ऊतक की सेल होती है जो भोजन परिवहन के समय शिव सेल और कंपेनियन सेल को सहारा प्रदान करती है। फ्लोएम फाइबर जो होते हैं वो दृढ़ ऊतकीय कोशिका होती है। कैसी होती है, दृढ़ ऊतकीय कोशिका। फ्लोएम फाइबर होता है दृढ़ ऊतकीय कोशिका होती है जो भोजन परिवहन के समय, फ्लोएम फाइबर मृत था, जो मृत होगा तो वो दृढ़ होगा, तो ये क्या करते हैं, भोजन परिवहन के समय जो जीवित कौन थे, शिव सेल और कंपेनियन सेल, उनको ये क्या करती है, सहारा प्रदान करता है। फ्लोएम पेरेन्काइमा में क्या होता है, भोजन का संग्रह। वहाँ पर जाइलम पेरेन्काइमा में भी भोजन का संग्रह हो रहा था। मोनोकोट्स तथा रैननकुलेसी फैमिली में फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होता है। किसमें, मोनोकोट्स और रैननकुलेसी, मोनोकोट्स और रैननकुलेसी फैमिली में फ्लोएम पेरेन्काइमा कैसा होता है, एब्सेंट। किसमें, मोनोकोट्स और रैननकुलेसी फैमिली में फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होता है। इसके बाद में स्पेसिफिक टिश्यू यानी विशिष्ट ऊतक, विशिष्ट ऊतक। तो विशिष्ट ऊतक में क्या है, विशिष्ट ऊतक में ग्लैंडुलर टिश्यू निर्मित होते हैं पेरेन्काइमा से। किससे निर्मित होते हैं, पेरेन्काइमा से निर्मित होते हैं। ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यू से यूनी और यू से यूट्रिका डायोका यानी बिच्छू बूटी में पाया जाता है। और बिच्छू बूटी जो है वो किसका स्राव करती है, फॉर्मिक एसिड का। और जो इनके डंक होते हैं उनको कहा जाता है स्टिंग ग्लैंड। क्या कहा जाता है, स्टिंग ग्लैंड कहा जाता है। तो यू से यूट्रिका डायोका में यूनिसेलुलर होता है, जबकि मल्टी सेलुलर एम से मल्टी, एम से म्यूसिनस ग्लैंड जो पान में होती है। मौसी क्या खाएगी, पान खाएगी, तो म्यूकस ग्लैंड होती है। तो म्यूकस से मौसी याद रखो, मौसी क्या खाएगी, पान खाएगी, तो ये पान में होती है म्यूकस ग्लैंड, मल्टी सेलुलर। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो पाचक ग्रंथियां है वो कीटाहारी पादपों में कीटों का हरण कर लेते हैं और प्रोटीन पाचक रस स्रावित करते हैं। ये कौन कौन से हो सकते हैं, ड्रोसेरा, डायोनिया, निफेंथिस जो यूट्रिकुलेरिया होते हैं। ये क्या होते हैं, यूट्रिकुलेरिया श्रेणी में होते हैं। तो देखो यूनिसेलुलर किस में है, यूट्रिका डायोका में है, फॉर्मिक एसिड स्रावित करता है। और स्टिंग ग्लैंड क्या, दूसरा क्या याद रखोगे, स्टिंग ग्लैंड यानी डंक में होता है, स्टिंग ग्लैंड, यूट्रिका डायोका स्टिंग ग्लैंड। उसके बाद में मल्टी म्यूकस ग्लैंड और म्यूकस मौसी क्या खाएगी, पान खाएगी। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन होगा, पाचन कौन करेगा, जो कीटों को हर लेते हैं वो पादप, वो प्रोटीन पाचक रस स्रावित करते हैं। और ये कौन से हैं, ड्रोसेरा, डायोनिया, निफेंथिस, घटपर्णी वगैरह ये होते हैं। इसके बाद में स्पाइन कोड यानी कांटेनुमा, कांटे कब चुभते हैं, जब कोई तंबाकू खाता है तब जो है वो हमारे कांटे चुभते हैं। हाइडेथोड यानी जल ग्रंथि यानी जल रंध्र। और जल रंध्र किससे संबंधित होते हैं, बिंदुस्राव कहाँ पर होता है, घास में। और घास का एक प्रकार कौन सा होता है, एट्रोपा होता है। कौन होता है, एट्रोपा। तो घास में और एट्रोपा में होता है। ऑस्मोफोर ग्लैंड यानी ऑयल ग्लैंड, ऑयल में यानी तेल में सुगंध आती है तो सुगंधित वाष्पशील तेलीय पदार्थ स्रावित करती है। देखो संतरा, जो संतरे जैसे नींबू होते हैं, तो संतरा, नींबू, मोगर, चमेली, खसखस, घास, इन सब में ये होता है। तो ग्लैंडुलर टिश्यू की बात करें तो सबसे पहले ये निर्मित कहाँ पर होता है, पेरेन्काइमा में। कहाँ होता है, पेरेन्काइमा में होता है। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर किसमें होता है, यूट्रिका डायोका और यानी बिच्छू बूटी और स्टिंग ग्लैंड में होता है। स्टिंग ग्लैंड यानी डंक में भी होता है। मल्टी जो है वो म्यूकस मौसी खाएगी, पान तो पान में होता है। जबकि पाचक कीटाहारी पादपों में, और ये जो है प्रोटीन पाचन करते हैं कीटाहारी पादप पे ड्रोसेरिया, डायोनिया
और निफेंथिस और यूट्रिकुलेरिया, क्या है, यूट्रिकुलेरिया, निफेंथिस यूट्रिकुलेरिया। स्पाइन ग्लैंड जो होता है वो कांटेनुमा, कांटा जब कब चुभता है, जब कोई तंबाकू खाता है तो तंबाकू में। हाइड्रेथोड यानी जल में, यानी बिंदु स्राव से संबंधित है। जल रंध्री होते हैं। बिंदु स्राव प्रक्रिया किसमें होती है, घास में और एट्रोपा में होती है। ओस्मोफोर ग्लैंड जो होती है वो ऑयल ग्लैंड, ऑयल होता है तेल इन सुगंधीय पदार्थों में। ये संतरा, नींबू, मोगर, चमेली, घास इनमें होता है। इसके बाद बात करते हैं लेटेक्स टिश्यू, जिनमें से जो दूध जैसा प्रोडक्ट निकलता है उसकी बात करें तो लेटेक्स में मिल्की प्रोडक्ट होता है। ये पौधे की सुरक्षा करता है। कुछ पादपों में लेटेक्स का उपयोग च्युइंगम बनाने में किया जाता है। तो जैसे च्युइंगम, जैसे चीकू का उपयोग किया जाता है। जो केले का लेटेक्स होता है वो कैसा होता है, रंगहीन होता है और ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही गहरे भूरे लाल रंग का हो जाता है। केले का लेटेक्स, केले के छिलके को रख के देख लो, वो गहरे लाल भूरे रंग का हो जाएगा। तो केले का लेटेक्स भी गहरे लाल भूरे रंग का हो जाता है, परंतु पहले ये कैसा होता है, रंगहीन होता है और ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही ये गहरे भूरे लाल रंग का हो जाता है। कुछ पादपों में लेटेक्स सेल पाई जाती है जो लॉन्ग ब्रांच यानी सिनोसाइटिक बहुकेंद्र की होती है। कैसे, आँख में, नेरियम में, यूफोर्बिया में, सदाबहार वृक्ष में। आँख कैलोट्रोपिस नेरिया, आने सहूँ बहु कहती है, आने सहूँ यानी बहुकेंद्र की। सीना किसका भाई, सिनोसाइटिक बहुकेंद्र की होती है। सीना बड़ा होता है जो किसी को सहता है, तो वो सीना जिसका बड़ा होता है वो कहता है कि आने सहूँ। आ यानी आँख, ने यानी नेरिया, से यानी जो है वो सदाबहार वृक्ष, यूं से यूफोर्बिया, सयूं, आने सयूं। तो आँख, नेरियम और सदाबहार वृक्ष और यूफोर्बिया। कुछ पादपों में लेटेक्स वाहिकाएँ भी पाई जाती है, जैसे पपीते में आर्जीमोम मैक्सिकाना और लेटेक्स वाहिकाएँ पाई जाती है, जैसे अफीम में भी होती है, पपीते में भी होती है, फाइकस और हेबिया में भी होती है। अफीम, पपीता, फाइकस, हेबिया। और वो किस में थी भाई, लेटेक्स सेल सिनोसाइटिक सेल बहुकेंद्र की, आँख, नेरिया, सदाबहार वृक्ष, यूफोर्बिया। और ये किस किस में होती है, पपीता, अफीम, फाइकस और हेबिया। इसके बाद चाय में कौन सी होती है, टेनिन ग्लैंड। चाय में टेनिन ग्लैंड, चाय को बोलते हैं टी से टेनिन। पाइनस पानी, पार, रे से रेजिन, पाइनस रेजिन। बबूल में गोंद निकलता है तो गोंद ग्लैंड होती है। चाय में टेनिन, पाइनस में रेजिन, बबूल में गोंद, क्या होती है, बबूल में गोंद। इसके बाद में बात करें अपन टिश्यू सिस्टम की, तो टिश्यू सिस्टम के बारे में वॉन सैक ने बताया था। किसने बताया था, वॉन सैक ने बताया था। और इसने कहा कि टिश्यू 3 हैं, एपिडर्मल, वैस्कुलर और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। एपिकल, वैस्कुलर और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। एपिकल जो बाहर की तरफ होती है उससे क्या बनता है, प्रोटोडर्म बनता है। क्या बनता है, प्रोटोडर्म से बनता है। प्रोटोडर्म से बनता है तो वहाँ पर बाहर की तरफ एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस पर रूट हेयर होते हैं और शूट हेयर होते हैं। स्टेम हेयर और क्या होते हैं, रूट हेयर होते हैं। तो रूट होती है वो यूनिसेलुलर होती है, जबकि स्टेम जो होता है वो मल्टी सेलुलर। रूट और शूट हेयर होते हैं, रूट और शूट हेयर। शूट कर दो मल्टी, तो मल्टी सेलुलर, और रूट होता है यूनिसेलुलर। रूट क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। जबकि वेस्कुलर बंडल में होते हैं जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो ये इसमें ये कौन सा हो गया, ये हो गया वेस्कुलर सिस्टम में जाइलम और फ्लोएम हो गया। तो ये किससे बनता है, प्रोकैम्बियम से। फर्स्ट प्रोटोडर्म से, फिर प्रोकैम्बियम से। प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड जो मेरिस्टेम देखे थे अपन ने शुरुआत में।
प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेम। प्रोटोडर्म से क्या बन रही थी? एपिडर्मिस। प्रोकैम्बियम से प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम बन रहे थे और ग्राउंड मेरिस्टेम से हाइपोडर्मिस बनती है। हाइपोडर्मिस के अंदर कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स के अंदर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, फिर पित्त और फिर मेडुलरी रेज बनती है। इसके बाद में अपन देखते हैं वेस्कुलर बंडल जो जाइलम और फ्लोएम में, इसमें यहाँ पर ये किस किस प्रकार के होते हैं, इनके प्रकार देखे जाएंगे। तो जाइलम वेस्कुलर बंडल जो बात करें, सेमिनीपूल यदि कंजॉइंट है, कंजॉइंट यानी जिसमें फ्लोएम बाहर की तरफ और जाइलम अंदर की तरफ, फ्लोएम बाहर जाइलम अंदर, फ्लोएम बाहर जाइलम अंदर। और ये होते हैं तने में। तने में हमेशा सेमिनीपूल कैसे होते हैं? कंजॉइंट। क्या होते हैं? कंजॉइंट होते हैं। ये ध्यान रखना, आगे अपन प्राइमरी जो सेकेंडरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ, रूट, स्टेम, लीफ इनमें देखेंगे तब। ये बेसिक है। रेडियल आर से रूट में होते हैं। रेडियल किस में होते हैं? रूट में। कंजॉइंट किस में होते हैं? स्टेम में। और फ्लोएम बाहर, जाइलम अंदर की तरफ रखा गया है। इसमें क्या होता है? रेडियल में जाइलम एक सीध में होते हैं, फ्लोएम एक सीध में होते हैं। एंडार्क में क्या होता है? एंडार्क में याद रख लो MP, M यानी बाहर, P यानी अंदर। M का होगा बाहर, P होगा अंदर। और एग्जिट कौन करता है? अंदर तो MP आता है और बाहर PM जाता है। बाहर घूमने कौन जाता है? PM जाता है। यानी फ्लो इसमें प्रोटो बाहर होगा और मेटा अंदर की ओर। प्रोटो बाहर, मेटा अंदर। और मेटा बाहर, प्रोटो अंदर तो हो जाएगा MP जाता है अंदर, PM जाता है बाहर। कोलेट्रल यानी बही फ्लोएमी, जिसमें फ्लोएम और जाइलम दोनों होते हैं, कोलेट्रल वो हो जाएंगे। और उसके बाद में यहाँ पर परिवर्धन होता है, एक तो सेंट्रीफ्यूगल होगा और एक सेंट्रीपिटल होगा। जब अंदर से बाहर की ओर होगा तो अंदर से बाहर की ओर तो सेंट्रीपिटल यानी अपकेंद्री, और सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल अभिकेंद्रकी में बाहर से अंदर की ओर। सेंट्रीफ्यूगल में बाहर से, सेंट्रीपिटल में पीटते कब है? बाहर से अंदर लाकर। तो सेंट्रीपिटल बाहर से अंदर की ओर, सेंट्रीफ्यूगल अंदर से बाहर की ओर। अंदर से बाहर फुर, बाहर से अंदर पीटते हैं। एक्सार्क और सेंट्रीपिटल, एक्सार्क में से सेंट्रीपिटल गया तो रेडियल हो गया। अब यहाँ पर एधा यानी कि एधा जो है उसका यानी कैम्बियम यदि प्रेजेंट है तो ओपन कहेंगे। और ये होती है सेकेंडरी ग्रोथ में प्रेजेंट होती है। और प्रेजेंट क्या होती है? यदि कैम्बियम प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा? ओपन। क्या कहलाएगा? प्रेजेंट है तो ओपन है। प्रेजेंट है तो उसके लिए वो टेस्ट वेट सब दे सकता, ओपन है तो ओपन है तो सेकेंडरी ग्रोथ उसके अंदर होगी। यदि है ही नहीं तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी कैसे? तो क्लोज्ड है तो सेकेंडरी ग्रोथ भी क्लोज्ड है। कंजॉइंट कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल कैसे? कंजॉइंट और कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल यानी संयुक्त बही फ्लोएमी। इसमें मेटाजाइलम बाहर की तरफ, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ। मेटा बाहर, प्रोटो अंदर। मेटा बाहर, प्रोटो अंदर, यानी MP अंदर होता है तो ये क्या हो गया? एंडार्क। क्या हो गया? एंडार्क। कंजॉइंट और कैसे हैं? कोलेट्रल। अब बाहर से अंदर की ओर जो होता है ये क्या है? देखो, प्रोटो। जब परिवर्तन इसमें अंदर से बाहर की तरफ हो रहा है, क्या हो रहा है? अंदर से बाहर, यानी उसको कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल। एधा उपस्थित है तो वो ओपन है। ओपन होते हैं जिम्नो और डाइकोट्स में। किस में होते हैं? जिम्नोस्पर्म और डाइकोट्स में। ये क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म और द्विबीजपत्री में प्रेजेंट मतलब कैम्बियम होती है, जबकि नहीं होती है, मोनो में नहीं होती है और जिम्नो और सेकेंडरी में होती है।
इसमें जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर व्यवस्थित होने के कारण इस कारण इन्हें कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल कहते हैं। जाइलम फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर स्थित है। क्या है? जाइलम फ्लोएम जो है वो एक ही त्रिज्या पर स्थित है। ये दो जाइलम फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर स्थित है। जाइलम फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर स्थित है, इस कारण इनको कहते हैं कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल। जाइलम फ्लोएम यदि एक ही त्रिज्या पर है तो उसको क्या कहते हैं? कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल। इसमें फ्लोएम क्या होता है? बाहर तथा जाइलम अंदर की ओर होता है, तो इसे बही फ्लोएमी कहते हैं। फ्लोएम बाहर है तो बही फ्लोएमी, फ्लोएम अंदर है तो अंत फ्लोएमी कहते हैं। प्रोटोजाइलम केंद्र में, प्रोटोजाइलम यदि केंद्र में पीएम होता है उसको क्या पीएम कहा जाता है? बाहर तो इसको कहा जाता है एक्सार्क वैस्कुलर बंडल। ये परिवर्धन के आधार पर, जो एक्सार्क होता है वो परिवर्धन के आधार पर कैसा होता है? सेंट्रीफ्यूगल। क्या होगा? फ्यूगल मतलब सेंट्रीफ्यूगल है क्योंकि परिवर्धन केंद्र से बाहर की ओर हो रहा है। फ्यूगल में अंदर से बाहर, उसमें बाहर से अंदर, यही बात की थी। आगे देखो, यदि जाइलम फ्लोएम के बीच कैम्बियम पाई जाती है तो उन्हें ओपन वैस्कुलर बंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपन वैस्कुलर बंडल। और ओपन होते हैं जिम्नो और डाइकोट्स में होते हैं। यदि कैम्बियम एब्सेंट है तो वो क्लोज्ड होते हैं और ये मोनोकोट्स के तने में क्लोज वैस्कुलर बंडल न होने के कारण सेकेंडरी ग्रोथ होती ही नहीं है। इसके बाद में एपोसाइनेसी, सोलेनेसी, कुकुरबिटेसी। एपोसाइनेसी, सोलेनेसी और कुकुरबिटेसी में कंजॉइंट बाइकोलेटरल होता है, यानी दो प्रकार की कैम्बियम प्रेजेंट, लेकिन एक बार में एक ही कैम्बियम सक्रिय होती है। कंजॉइंट बाइलेटरल एंड संयुक्त उभय फ्लोएमी एक बार में केवल एक ही कैम्बियम सक्रिय होती है। इसमें भी इंट्रा और एक्स्ट्रा होती है। इंट्रा में फ्लोएम बाहर की तरफ होता है, जबकि एक्स्ट्रा में फ्लोएम क्या होता है? बाहर की तरफ होता है। इंट्रा में तो फ्लोएम बाहर की तरफ, जाइलम अंदर की तरफ, तथा एक्स्ट्रा में जाइलम बाहर की तरफ और डन। दो प्रकार की कैम्बियम प्रेजेंट थी, एक बार में एक ही कैम्बियम सक्रिय होती है। तो कंजॉइंट बाइलेटरल किस किस में होता है? एपोसाइनेसी, सोलेनेसी और कुकुरबिटेसी में होता है। किस में होता है? कुकुरबिटेसी में होता है। इसके बाद में रेडियल वैस्कुलर बंडल, आर से किस में होता है? रूट में होता है। और रूट में ध्यान रखना, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, मेटाजाइलम अंदर की तरफ, पीएम है भाई। स्टेम में क्या था? स्टेम में क्या था? पीएम। स्टेम में क्या था? पीएम। मतलब कंजॉइंट जो कोलेटरल देख रहे थे उसमें तो क्या था? एमपी। उसमें क्या था? एमपी। क्या था? एमपी। और इसमें क्या है? पीएम है। इसमें क्या है? पीएम। पहले वाले में एमपी था और इसमें है पीएम। तो स्टेम की बात की थी, अब रूट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रूट की। तो स्टेम में तो एमपी और रूट में पीएम। डन। इसमें कंजॉइंट होगा, क्या होगा? कंजॉइंट ओपन कैम्बियम होती है। कंजॉइंट ओपन कैम्बियम यानी कैम्बियम प्रेजेंट है। हाइपोकोटाइल यानी दोनों वैस्कुलर बंडल रेडियल कंजॉइंट होते हैं। रेडियल ओपन कैम्बियम कहाँ होती है? नीचे की तरफ, जबकि कंजॉइंट ओपन कैम्बियम कहाँ होती है? ऊपर की तरफ होती है। और ये कैसे होते हैं? एक्सार्क सेंट्रीपिटल, जबकि एंडार्क जहाँ होगा वो सेंट्रीफ्यूगल। एक्सार्क में बाहर जाएगा तो पिटेगा, तो सेंट्रीपिटल। अंदर रहेगा तो फ्यूगल।
इसमें जाइलम फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर व्यवस्थित न होकर एकांतरित होते हैं। इनमें प्रोटोजाइलम बाहर की ओर स्थित होने के कारण ये क्या होते हैं, एक्सार्क। ये देखो प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है और पहले वाले में प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ थे। एक फ्लोएम एक जाइलम, एक फ्लोएम एक जाइलम, अलग अलग है तो ये क्या है, को तो उसमें तो स्टेम में तो एक ही परिधि में थे और इसमें ये क्या होते हैं, एक छोड़कर एक होते हैं, एकांतरित व्यवस्थित होते हैं। इसमें प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, मेटाजाइलम अंदर की ओर, तो पीएम एक्सार्क था तो एक्सार्क होते हैं। ये परिवर्तन के आधार पर एक्सार्क होता है। एक्सार्क बाहर की तरफ जा रहा है तो सेंट्री क्या हो जाएगा, सभी ये क्या होते हैं, एक्सार्क। एक्सार्क होगा वो तो एक्सार्क बाहर की तरफ जाके क्या होगा, पिटेगा और अंदर की तरफ क्या था, फ्यूगल, तो ये क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल। हाइपोकोटाइल क्षेत्र में कंजॉइंट रेडियल तथा रेडियल दोनों प्रकार के वेस्कुलर बंडल होते हैं। किसमें, हाइपोकोटाइल में। इसके बाद में अपन देखते हैं कंसंट्रेटिक सकेंद्रकी में जाइलम केंद्रकी यानी हेड्रोसेंट्रिक और लेप्टोसेंट्रिक। लेपिफॉर्म किसमें कह रहे थे, फ्लोएम में कह रहे थे, तो लेप्टोसेंट्रिक फ्लोएम केंद्रकी, जबकि हेड्रोसेंट्रिक जाइलम केंद्रकी, हेड्रोजल जल से जाइलम। ये होते हैं एम्फीक्राइबल और ये होते हैं एम्फी वेसल। ये एम्फीक्राइबल और ये वेसल, लिप्टा वैसे के वैसे लिप्टा, तो लेप्टोसेंट्रिक एम्फी वेसल। और वो एम्फीक्राइबल, जो एम्फीक्राइबल होता है जाइलम केंद्रकी में, जाइलम केंद्र में होता है, फ्लोएम केंद्रकी में, फ्लोएम केंद्रक में होता है। फ्लोएम अंदर की तरफ है, जाइलम बाहर की तरफ है, तो मेटाजाइलम, और अंदर जो है वो है प्रोटोजाइलम। तो एमपी है तो वो क्या हो गया, एमपी एंडार्क, और ये पीएम है तो ये एक्सार्क। ठीक, तो ये तो क्या हो गया, एंडार्क हो गया। क्या हो गया, एंडार्क है। और यहाँ पर ये क्लोज्ड है, कैसा है, क्लोज्ड है। और कैसा है, सेंट्रीफ्यूगल, अंदर वाला सेंट्रीफ्यूगल होता है, और एक्सार्क जो होता है वो सेंट्रीपिटल। परंतु ये क्या है, मिजार्क है, यानी ये सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल दोनों है, ये दोनों ही क्या है, क्लोज्ड है। अब ये होते किस किस में हैं, तो ये साइकेडोफाइटा के सदस्य लोअर जिम्नोस्पर्म में होते हैं, और ये होते हैं ड्रेसिना और युक्का, यानी अनियमित द्वितीयक वर्दी वालों में होते हैं। क्या, ड्रेसिना और युक्का में होता है। फ्लोएम केंद्र की, फ्लोएम केंद्र की कैसा है, फ्लोएम केंद्र में है, तो ये हो गया फ्लोएम केंद्र में है। बाहर की तरफ जाइलम है, तो प्रोटोजाइलम मेटा और प्रोटो, तो एम्पियन एंडार्क है, ये क्लोज्ड है, एंडार्क है तो सेंट्रीफ्यूगल है। और ड्रेसिना और युक्का में होता है, और वो होता है मिजार्क, मिजार्क है, क्लोज्ड है, मिजार्क है, तो दोनों में होता है, ये सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल। और ये साइकेडोफाइटा के सदस्य में होता है। ये बात ध्यान रखनी है, कल अपन देखेंगे डाइकोट स्टेम की प्राइमरी स्ट्रक्चर, और कल इस चैप्टर को पूरा कर दिया जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।